एक बार फिर स्वागत है आपका फेस टू फेस। कृतिका साहब, आप महाराष्ट्र राज्य के गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। क्या आप विस्तार से बता सकेंगे कि आपके दौर में जो भी यूपी सरकार चली, कम्युनल टेंशन बहुत कम था, दंगे कम हुए, ये सब चीज़ों पर आप लोगों ने किस तरह से नियंत्रण रखा जो कि आज नहीं दिखाई देता? देखिए, मैं गृह राज्य मंत्री था और बहुत नज़दीक से ये जो होम डिपार्टमेंट का कारोबार मैंने देखा। ऐसा है, संदेशा ये गवर्नमेंट चलाने वाले ये समाज में क्या पैदा करता है उसके ऊपर सब निर्भर रहता है। अगर समझो मैं मेरे केबिन में बैठ के सामने अगर कोई गुंडा, सामने अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स और बाकी ऐसे अनऑथराइज अनधिकृत काम करने वाला, उसको अगर ये सम्मान पूर्वक मेरे सामने बैठेंगे तो उसका नतीजा संदेशा बहुत बुरी तरह से फैला जाता है। ये नंबर एक। जातीय दंगल के बारे में देखिए, जातीय दंगल जो होती है तो देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आतंकवाद फैलाने वाले जो लोग हिंदुस्तान में हलचल मचाने चाहते हैं वो सबसे पहले इसके मेन इंजीनियर रहते हैं। ये चाहते कि इधर जातीय दंगल हो, आपस में झगड़ा हो और ये हिंदुस्तान दुबला पतला हो। तो हमारी कमजोरी है, हमारे हिंदुस्तान में कई लोग उनको सम्मिलित होते हैं और ये सम्मिलित होने वाले ये जातीय दंगा फैलाने के लिए एजेंसी के रूप से काम करते हैं। अगर ये सरकार चलाने वाले लोग ये नज़दीक रहते हैं, सरकार जो चलाते हैं उसके नज़दीक रहते हैं और उनको ये 100% उनको मालूम रहता है कि अगर समझो मुझे कुछ हुआ, मुझे अगर कोई मदद चाहिए, मुझे कोई सहायता चाहिए तो मुझे सहायता गवर्नमेंट के एक मंत्री के पास मैं इतना करीब हूँ तो मुझे मिल सकती है। यानी उसके कॉन्फिडेंस आते हैं, यानी कि जरब जो बोलती है वो होती नहीं है, वो जरब होने की ज़रूरत रहती है। जैसे कि पुलिस रास्ते में घूमता है तो जरब होती है उसकी, लेकिन समझो ये पुलिस अगर मानसिक दुर्बल हो यानी उसका मॉरल डाउन हो तो ये पुलिस रास्ते पे घूमने के बाद भी कोई जनता उसको डरती नहीं है। और मॉरल डाउन किया हुआ कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, ना केवल पुलिस, लेकिन मेरे घर में, आपके घर में काम करने वाला एक सर्वसाधारण कामगार भी अगर उसका मॉरल डाउन हो गया तो उससे काम बनता नहीं। हम लोगों ने सबसे पहले मॉरल अप करने का काम किया। हमारे ज़माने में मैं बोलता हूँ, बड़े गौर से बोलता हूँ कि केबिन में तो जाने दो, लेकिन ये मंत्रालय की पहिया भी कोई चढ़ नहीं सकता था, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स। अगर ये पुलिसकर्मी अगर देखते, सोचते तो उसका मॉरल अप हो जाता है। पुलिस का काम क्या है कि मॉरल उनका अप रखना ताकि ये जनता का मॉरल अप रख सकता है ये। और उस हिसाब से जो जरब जो होती है वो जरब रखने में ये सरकार नाकाम हो गया। हमारे ज़माने में ये जरब थी अच्छी, जरब रखने से ही पुलिस का काम चलता है। मैं जब भी मंत्री था 1400 गाड़ियाँ पूरे महाराष्ट्र में स्टैंडर्ड थी, खाली रिकॉर्ड के ऊपर गाड़ी है, ये पुलिस स्टेशन में फलाना गाड़ी, वो पुलिस स्टेशन में चलती नहीं थी। तो मैं बोला 1400 गाड़ी अगर ऐसी स्थिति की है तो पुलिस क्या रन करेगी। तो मैंने सोचा मन में, अगर मेरे को गाड़ी लेनी है, मुझे, मेरे पास पैसा नहीं, आज समझो 1 लाख डाल के मैं गाड़ी ले सकता हूँ ना फाइनेंस कंपनी से। अगर ये बात मेरे लिए सही है तो एक बात गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं सही। कृतिका साहब, ये पुलिस के जो मानसिकता की बात की आपने और आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, आपको लगता है कि जो मानसिकता आज बिहेवियर में पुलिस के है, मतलब जैसे पुलिस स्टेशन में एक आम आदमी जब शिकायत लेने के लिए जाता है, कितनी देर में उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है, कितनी देर में उनका केस रजिस्टर किया जाता है, उनके अंदर जो एक अंग्रेजी दौर की जो छाप है आज भी मिलती है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि यूनिफॉर्म भी आज तक वही चला आ रहा है, वही खाकी दौर का ही चला आ रहा है, वही उनका नेचर भी वही चला रहा है। क्या आपको लगता है थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, जैसे आप बता रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे पुलिस के अंदर भी एक मॉडर्नाइजेशन चाहिए ना? पुलिस के लिए अभी देखो, अभी
इंटरनेट का ज़माना आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। हम्म, अभी रिकॉर्ड पुलिस के लिए बहुत कीमती चीज़ रहती है, रिकॉर्ड। हम्म, यानी जो हम अंगुली का ठसा लेते हैं वो बहुत कीमती रहता है, आज उसका स्टोर हो सकता है कंप्यूटर में। उनके लिए ट्रेनिंग दिया गया है, कंप्यूटर से ये उनको कनेक्शन दे दिया गया है। लेकिन ये अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा इक्विपमेंट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, उसकी कैपेसिटी कंप्यूटर की फुल्ली यूटिलाइज करने की उनकी मानसिकता, उनका शिक्षा, ये होता नहीं आजकल। ये होना जरूरी है। देखिए कि हम लोग बहुत पीछे हैं ये सब। मैं बोलता हूँ मुंबई शहर की बात, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है पुलिस थाना तो उनकी तो बहुत कठिन परिस्थिति है, और उससे बहुत कठिन परिस्थिति बिहार की राज्य की रहेगी। यानी कि आज हम लोग इंटरनेशनली प्रदेश, यानी उनसे हम लोग कॉम्पीट करते प्रदेश से। लेकिन आज ये सब परिस्थिति ऐसी कि ये सब इतना इक्विपमेंट आने के बाद इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग अच्छी सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं रख सकते। हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत कीमती चीज़ रहती है आज के दिन में, यानी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ये भी हम लोग, ये कम से कम ये बाकी गवर्नमेंट का बाकी डिपार्टमेंट छोड़ो, लेकिन जिससे बहुत ये इलाज हो सकता है ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके लिए ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन चीज से हमारी पुलिस पूरा विभाग कमजोर है। ये मेरा आया हुआ अनुभव मैं बोलता हूँ। यानी इनको मॉडर्नाइजेशन करके उनकी मानसिकता वहां तक लगानी चाहिए। कंप्यूटर दिया, शिक्षा में भेजा, लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए उसने। मॉडर्न समझो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उनके लिए अगर हम लोग देंगे तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सब देखिए ऐसी बात है सारी हिंदुस्तान की, ना केवल महाराष्ट्र की। चलो नितिन, नहीं, एकदम क्वेश्चन। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो ये नारा है मी मुंबई का, एक्चुअली ये इस नारे के पीछे उद्देश्य क्या है? मैं बोला कि मुंबई शहर की आबादी 1,25,00,000, मुंबई शहर की समस्या बढ़ने लगी, पानी का बूंद बढ़ नहीं सकता है, मुंबई की सड़कें बड़ी नहीं हो सकती, रेल की पटरी बढ़ती नहीं, सफाई कामगार नहीं बढ़ सकता, पोस्टमैन बढ़ नहीं सकता, पुलिस कर्मी नहीं बढ़ सकते। तो ये अगर समझो स्थिति है, मुंबई की सहन करने की ताकत खत्म हो गई। तो अभी हम सब लोग, यानी इतर भाषी और महाराष्ट्र के सब लोग इस मुंबई शहर में अपने नगरी के ऐसे हम लोग रहते, तो हमें सबको इकट्ठा के तय करना चाहिए ये मुंबई अभी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। मुंबई को सौंदर्यशाली बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुंबई को सुरक्षा देना खाली पुलिसकर्मी का काम नहीं, हमारा भी है। मुंबई साफ सुथरी रहनी चाहिए, म्यूनसिपालिटी का काम नहीं, हमारा काम है। और हम सब लोग करेंगे, ना केवल मैं महाराष्ट्र का हूँ और मुंबई मेरी महाराष्ट्र की राजधानी है, मैं करूँगा, मेरे को क्या उसका लेना देना। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश से, मैं आया हूँ दक्षिण से, मुझे लेना देना नहीं, मेरा नेटिव प्लेस उधर है, मैं उधर जाके रहूँगा रिटायरमेंट के बाद। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। सबको साथ में आके मैं मुंबई करके, जैसे मैं भारतवासी करके हम लोग एक नारा दिया जाता है पहले पढ़ाई से, वैसे ही मुंबई शहर में अभी हम लोग एक दूसरे से मत लड़के, भले बिहारी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, कानड़ी हो, दक्षिणात्य हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको साथ में लेके एक 95 पूर्व वाले सब लोग हम मी मुंबई करके हमको साथ में रह के मुंबई को बढ़ोतरी देनी चाहिए, ये उनका नारा है। कृतिका साहब, आप देखा गया है कि तकरीबन सभी पार्टियों में दुनिया भर के सेल होते हैं, ये सेल वो सेल, माइनॉरिटी सेल, लेकिन शिवसेना में कोई सेल नजर नहीं आता। नहीं। एक ही सेल नजर आता है, बस माननीय बाल ठाकरे। इसकी क्या खास वजह है? देखिए, सेल का जो
तजुर्बा है ना बाकी पार्टी में, हम्म, तो देखो लोकशाही तंत्र पद्धति है। हम्म, लोकशाही तंत्र पद्धति यानी चुनाव। हम्म, चुनाव यानी सभी लोगों को साथ में लेके 5 वर्ष में एक दफे आने वाले चुनाव लड़ना। तो उसके लिए सभी को पकड़ के रखो। उत्तर भारतीय सेल बनाओ, उत्तर भारतीय को पकड़ कर रखो। दलित सेल बनाओ, दलित को पकड़ के रखो। मुस्लिम सेल बनाओ, मुस्लिम को पकड़ के रखो, कि इनका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए सही ढंग से करने वाले 10, 15, 20, 30 आदमी जो पार्टी में ज्वाइन होते हैं, तो मेन पार्टी में उसको पद देने के लिए उनके पास पद नहीं रहता है, तो ये सेल में उनको बंटवारा किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन के समय में, क्योंकि इलेक्शन इट इज ए पॉलिटिक्स ऑफ नंबर, नंबर की समस्या है। तो इसलिए ये सब तजवीज है इलेक्शन के लिए। और ये जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग इलेक्शन के काम के लिए उन लोगों ने ये सब व्यवस्था की है, हम लोग समझते हैं उनके लिए। लेकिन हमारे शिवसेना में ऐसा कोई नहीं है। ये मुस्लिम समाज का है, शाबिर भाई मुस्लिम है, ये पारसी समाज की भाई है, तो ये पारसी है करके लिए जो शिवसेना से सम्मिलित होता है मन से, तन से, उसको पार्टी का पदाधिकारी बनाया जाता है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के पदाधिकारी महाराष्ट्र में, दलित समाज के बहुत है, ओबीसी बहुत है, समझे। उनके लिए अभी बड़े बड़े समाज है, कुंभी समाज को इकट्ठा लाना, धनगर समाज को इकट्ठा लाना, ये समाज को इकट्ठा लाना, तो ये ऐसा काम नहीं है। और मैं बोलता हूँ ये बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज यानी जो साड़ी माड़ी कोष्टी कुंभी ऐसा जो महाराष्ट्र के 20, 30, 40 ऐसे समाज है, वो सब समाज के लोग पहले से ही शिवसेना से जुड़े। उनके लिए एक सेल बिल बनाने की जरूरत शिवसेना प्रमुख को नहीं लगती। अंत में मैं चाहूँगा कि आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता से संबोधित करें और उनको कुछ संदेश। देखिए, मैं मालाड विधानसभा क्षेत्र जो है, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मालाड और कांदिवली, अगर नाम उसका मालाड है लेकिन 4 उपनगर में ये फैला हुआ 5.5 लाख लोगों का ये मतदार संघ है। इस मतदार संघ में सभी भाषिक, सभी जाति के लोग 5.5 लाख मतदाता है और सबको तरक्की देना, सभी किसी भाषिक के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कभी मैंने बर्ताव नहीं किया। और ज़्यादा स्तर के ऊपर 70% से लोग यहाँ स्लम में रहते, झोपड़ में रहते, उनकी कमजोरी ये मद्देनजर रखते हुए मैं उनके लिए काम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे 3 बार यहाँ से चुन के दे दिया, ये इससे आपने साबित किया कि आपका मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, और मैं भी आपसे वही नाते से जुड़ा हूँ। मैं आपके लिए ये जो विशेष स्थिति है मेरे मतदार संघ की, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं मराठी हूँ तो मराठी वोटर्स मुझे वोट देंगे और मैं चुन के आऊँगा, ये नामुमकिन बात है। अगर कोई मेरे खिलाफ, मेरा प्रत्याशी उत्तर भारतीय लड़ेगा और बोलेगा मैं उत्तर भारतीय हूँ, तो उत्तर भारत की बिरादरी मुझे चुन के देंगी, उसको भी नामुमकिन है। सबको जुड़ के काम करने वाला जो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में काम करेगा वही यहाँ का सिकंदर बन सकता है, जो मुझे आपने 3 दफे बना चुका है। आने वाले दिन ही बता सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।